नेशनल हेराल्ड मामले पर सोनिया गांधी ने तोड़ी चुप्पी, कहा हमारे खिलाफ बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई। सोनिया गांधी ने कहा हमें मिला है इनकम टैक्स का नोटिस, कहा पूरा मामला राजनीति से प्रेरित। सोनिया ने कहा इस तरह की बदले की कार्रवाई हमें और मजबूत होकर उभरने में मदद करेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल को कोर्ट ने भेजा है समन, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने डाली है याचिका। कांग्रेस ने यंग इंडिया नाम के एक ट्रस्ट को दिया था 90 करोड़ का लोन, सोनिया राहुल समेत 7 लोग ट्रस्टी। कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस का बयान, हम नोटिस का कानूनी जवाब देंगे। मोदी के करीबी अमित शाह को बीजेपी की कमान, बीजेपी मुख्यालय में हुई नए अध्यक्ष की ताजपोशी। अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर दिल्ली से गांधीनगर तक जश्न, जमकर हुई आतिशबाजी। राजनाथ सिंह ने किया अमित शाह के नाम का ऐलान, समारोह में पीएम के साथ बीजेपी के सभी दिग्गज मौजूद। आडवाणी, जेटली और गडकरी समेत बीजेपी के सभी दिग्गजों की मौजूदगी, सभी ने अमित शाह को दी बधाई। अमित शाह को सबसे पहले आडवाणी ने दी बधाई, प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह ने भी शाह को दी बधाई। राजनाथ सिंह ने अमित शाह की तारीफ के बांधे पुल, कहा अमित शाह किसी परिचय के मोहताज नहीं। राजनाथ ने कहा अमित शाह ने बीजेपी को यूपी में जो कामयाबी दिलाई वो अभूतपूर्व। और उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहते हुए जिस प्रकार की शानदार सफलता उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिलाई है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में वैसी शानदार सफलता कभी नहीं हासिल हुई। राजनाथ ने कहा मंत्री बनने के बाद मैंने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया, पार्टी ने सर्वसम्मति से अमित शाह को नया अध्यक्ष चुना। और सर्वसम्मत से श्री अमित शाह जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी सहमति दी है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में अमित शाह के नाम पर लगी मुहर, मीटिंग में पीएम मोदी भी थे मौजूद। राजनाथ ने कहा मैंने असहज मन से अध्यक्ष का पदभार संभाला था क्योंकि गडकरी जी पर आधारहीन आरोप लगे थे। राजनाथ ने कहा हमें उम्मीद अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी पहले से और मजबूत होगी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी अमित शाह को दी बधाई, कहा पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने गुजरात में अच्छा काम किया, संगठन में प्रशासन का भी अनुभव है। उत्तर प्रदेश में तो इतिहास उन्होंने जड़ दिया, आज उनकी अगुवाई में पार्टी और मजबूत बनेगी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी नए अध्यक्ष को दी बधाई, कहा पार्टी को मिलेगी और मजबूती। बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में रहे जेपी नड्डा ने भी अमित शाह को दी बधाई, कहा अमित भाई के अध्यक्ष बनने से खुश हूं। अमित शाह के अध्यक्ष बनने पर बीजेपी मुख्यालय में जमकर जश्न, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरके कार्यकर्ता। महिला कार्यकर्ताओं में भी दिखा जमकर उत्साह, जश्न के दौरान रंग-बिरंगी साड़ियों में नजर आईं। गांधीनगर में अमित शाह के पैतृक गांव में भी जमकर मना जश्न, बीजेपी अध्यक्ष बनने पर समर्थकों में खुशी। अहमदाबाद में भी जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता, अमित शाह के अध्यक्ष बनने पर जमकर आतिशबाजी। लखनऊ और कानपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, अमित शाह के अध्यक्ष बनने पर खुशी से झूमे समर्थक। अमित शाह के अध्यक्ष बनने पर महाराष्ट्र में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह, मुंबई में बीजेपी दफ्तर में मनाया जश्न। कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा मैं अमित शाह को नहीं जानता, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अमित शाह को तो मैं जानता नहीं, सो आई डोंट नो व्हाट डू आई कमेंट ऑन मिस्टर जिसको मर्जी बना ले बीजेपी, हु केयर्स whether he is Mr. A or Mr. B or Mr. C, doesn't bother me at all. Let them, that's their party's affair, उनको करने दो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने कहा जिस रास्ते पर बीजेपी जा रही है उसमें ये होना लाजमी था। अभी जो बीजेपी जिस
जिस रास्ते पर चल पड़ी है उसमें ये सब बातें स्वाभाविक है और ये उनके दल का अंदरूनी मसला है, इसमें हम लोगों का कोई दखल नहीं। मनरेगा और NRHM जैसी योजनाओं की होगी समीक्षा, सब्सिडी में और कटौती की कही बात। आर्थिक सर्वे में कहा गया वित्तीय घाटा और महंगाई सरकार के सामने बड़ी चुनौती। आर्थिक सर्वे में कहा गया खराब मॉनसून की वजह से देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक पीडीएस खरीद प्रक्रिया में व्यापक सुधार की जरूरत। आर्थिक सर्वे के मुताबिक टैक्स का सरलीकरण जरूरी, डायरेक्ट टैक्स के लिए जीएसटी को माना अहम। संसद में पेश आर्थिक सर्वे के मुताबिक खाद्य महंगाई दर ऊंची रहने का अनुमान। आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2013-14 में सरकारी घाटा 4.5% रहा, औद्योगिक विकास दर 4%। आर्थिक सर्वे में कहा गया लगातार 2 सालों से विकास दर में गिरावट 5% से नीचे रही। विदेशी मुद्रा का भंडार $292 अरब से बढ़कर $304 अरब पहुंचा। घर से 1.25 करोड़ कैश मिलने पर घिरे बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह, बिहार पुलिस करेगी पूछताछ। घर से भारी मात्रा में कैश बरामद होने पर बीजेपी सांसद की सफाई, कहा रिश्तेदार का पैसा। बीजेपी सांसद के घर मिले कैश पर बिहार विधानसभा के बाहर जेडीयू का विरोध प्रदर्शन, गिरिराज के खिलाफ नारेबाजी। महंगाई को लेकर कांग्रेस का कई शहरों में प्रदर्शन, जयपुर में सचिन पायलट की अगुवाई में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। राज्यपालों के तबादलों की अटकलों के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिली केरल की गवर्नर शीला दीक्षित, मीडिया के सवालों पर साधी चुप्पी। बदसलूकी मामले में प्रीति जिंटा ने पेश किया एक और सबूत, पुलिस को सौंपी नेस से हुई कथित हाथापाई से लगी चोट की मेडिकल रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सौंपी मेडिकल रिपोर्ट में प्रीति के हाथों पर खरोच के निशान का जिक्र। प्रीति ने नेस वाडिया पर लगाया है बदसलूकी और मारपीट का आरोप, प्रीति के कई गवाहों का बयान भी दर्ज। काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान को दोषी ठहराए जाने की निचली अदालत के फैसले पर लगाई थी रोक, राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को दी चुनौती। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 5 साल की बच्ची से रेप, पड़ोस के ही शख्स पर रेप का इल्जाम। घर की पार्किंग में खेल रही बच्ची से दरिंदे ने किया रेप, पीड़ित बच्ची अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो के गांव में पंचायत के कहने पर 10 साल की बच्ची से रेप, गांव के मुखिया ने जारी किया था फरमान। पीड़ित बच्ची के भाई पर पड़ोस में एक महिला से छेड़छाड़ का लगा था आरोप, पंचायत ने पीड़ित महिला के पति से बदला लेने को कहा। बच्ची की चीख सुनकर भी गांव में कोई उसे बचाने नहीं आया, घटना के बाद पुलिस ने मुखिया समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हैवानियत की हद, रेप के एक मामले में गवाही से रोकने के लिए लड़की से गैंग रेप। नोएडा के सेक्टर 62 में बेहोशी की हालत में मिली लड़की, दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार की। पीड़ित लड़की को सिगरेट से दागा गया, दरिंदों ने पीड़ित का एमएमएस भी बनाया। पीड़ित के मुताबिक गैंगरेप के बाद दरिंदों ने उसे जान से मारने की कोशिश की, किसी तरह बचाई जान। गैंगरेप का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, दिल्ली में भी उस पर रेप का केस दर्ज, दिल्ली और नोएडा पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के पौष इलाके गिरजा कैलाश पार्ट 2 में बुजुर्ग महिला का कत्ल के बाद शव को जलाने की कोशिश। बुजुर्ग महिला की गला दबाकर की गई हत्या, फिर उसे जलाने की हुई कोशिश। घर से धुआं निकलता देख पड़ोसियों ने पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को किया सूचित, तहकीकात के बाद नौकर गिरफ्तार। घर में अकेली रहती थी 81 साल की बुजुर्ग महिला, 8 साल पहले पति की हो चुकी थी मौत।
पूछताछ के दौरान पुलिस को घर के नौकर पर शक, पुलिस के सामने उसने कबूला जुर्म। जम्मू में फायर ब्रिगेड भर्ती परीक्षा रद्द होने से बवाल, प्रदर्शन कर रहे युवाओं की पुलिस से झड़प। गुस्साए छात्रों ने सड़क जमकर किया हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। श्रीनगर में भी परीक्षा रद्द होने पर सड़कों पर उतरे छात्र, पुलिस से जमकर झड़प। घाटी के अलग अलग हिस्सों से श्रीनगर पहुंचे छात्रों ने जमकर किया हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठी। 1000 पदों के लिए 50,000 छात्रों ने किया है आवेदन। अकेले श्रीनगर में परीक्षा के लिए 8,000 छात्र जमा हुए थे। नॉटिंघम टेस्ट में टॉस जीतकर भारत की पहले बल्लेबाजी, टॉप के 3 बल्लेबाज लौटे पवेलियन। 12 रन बनाकर एंडरसन का शिकार हुए शिखर धवन, 38 रन पर एंडरसन ने पुजारा को भी चलता किया। दाखड़ बल्लेबाज विराट कोहली ने किया निराश, सिर्फ 1 रन बनाकर स्टुअर्ट ब्रॉड का हुए शिकार। स्टुअर्ट बिन्नी पहली बार टेस्ट टीम में शामिल, शान भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शामी भी टीम में। प्रवीण जडेजा को कप्तान धोनी ने फिर दिखाया भरोसा, रोहित शर्मा को टीम में नहीं मिली जगह। फुटबॉल वर्ल्ड कप से ब्राजील की शर्मनाक विदाई, सेमीफाइनल में जर्मनी से 7-1 से हारा। जर्मनी के अटैक के आगे ब्राजील के डिफेंडरों ने मांगा पानी, 29 मिनट के अंदर जर्मनी ने डाले 5 गोल। थॉमस म्यूलर ने 11वें मिनट में किया गोल, पेनल्टी कॉर्नर पर मिले पास को गोल में बदलकर जर्मनी को दिलाई बढ़त। बाद में ब्राजील पर हावी हो गया जर्मनी, 23वें मिनट पर जर्मनी के मिरोस्लाव ने दागा दूसरा गोल। 24वें और 26वें मिनट पर जर्मनी ने 2 और गोल दागकर ब्राजील को किया पस। जर्मनी के स्ट्राइकरों के आगे पनाह मांग रहे थे ब्राजील के डिफेंडर।